नमस्कार बच्चों, द रीडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन की एक सीरीज लाए हैं जिसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, जेईई मेंस ने पूछा हुआ है इंटीग्रेशन का, द वैल्यू ऑफ समीशन n इक्वल टू 1 से 100 n माइनस 1 n तक e x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये मेंशन था, मैंने लिखा नहीं है, GIF है ना, इंटू dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बेटा सभी बच्चों को एक चीज पता होगी, एक रिजल्ट होता है x इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के टर्म में। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर मैं इधर भेज देता हूँ तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या कहलाता है, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इनडायरेक्टली ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आते हैं बेटा इसे समीशन को ओपन करते हैं। n इक्वल टू 1 जब हम यहाँ डालेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो हमारा ये समीशन ओपन कर रहा हूं मैं, 0 से n 1 डलेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx। नेक्स्ट बेटा अगला क्या डलेगा, n इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, e की पावर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx। अब टू सोन बेटा ये कहाँ तक डलेगा, 100 तक, तो 99 से 100 अपना लास्ट वाला होगा, 99 से 100 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx। अब बच्चों आपने एक चीज देखी होगी, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, देखो मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से समझाता हूं आपको। आपको पता होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ होता है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका ग्राफ होता है इस तरीके का सर, ठीक है, 1 पर ये वापिस से रिपीट होता रहता है। तो आपने एक चीज नोटिस करी बेटा, जैसे मैं 0 से 1 2 और ये 3 तक मुझे इंटीग्रेट करना है, 0 से 3 तक मुझे इंटीग्रेट करना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को। तो पीरियडिक फंक्शन में क्या होता है बेटा, ये रिपीट होता रहता है। ये एरिया देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम ही एरिया है, तो मैं 0 से 1 तक इंटीग्रेट करके इसे 3 टाइम कर देता हूँ, आंसर सेम ही आता है क्योंकि तीनों का एरिया तो सेम है। सेम थिंग बेटा यहाँ पे भी e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी ये सभी टर्म एक जैसी है, यानी 0 से 1 में भी एरिया जो आएगा वही 1 से 2 में आएगा, 3 से 4 में आएगा, वगैरह वगैरह, 99 से 100 तक आएगा, यानी ये सारे एरिया सेम है। तो क्यों ना मैं इसे 100 टाइम्स 0 से 1 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx लिख दूं। यस सर, लिख सकते हैं सर। अब क्या करें इसके बाद, देखो बेटा 0 से 1 की जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में बात होती है तो सर 0 प्लस से और 1 माइनस के बीच बीच की बात होती है जब भी डेफिनेट में होती है, ये बाउंड्री पॉइंटों को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 0 से 1 के बीच में हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सर फ्रैक्शन ही तो आती है 0 से 1 में, 1 के बीच में 1 माइनस में, ये वैल्यू फ्रैक्शनल ही तो होती है, और फ्रैक्शनल वैल्यू अगर फ्रैक्शनल पार्ट में है तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ही नहीं है, हटा दो उसे, x लिख दो सिर्फ। तो सर ये इनडायरेक्टली x ही लिखा हुआ है, हटा दीजिए इस फ्रैक्शनल पार्ट को। अब बच्चों ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, मैं नर्सरी के क्लास के बच्चे से भी पूछ लो बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन, वो भी बता देगा मुझे सर e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, वो ये बोलेगा e की पावर x का पता नहीं है, बट वो e की पावर x तो बोल ही देगा ना, इसका मतलब e की पावर x ही होता है बच्चों। अब यहाँ पर 0 से 1 इंटीग्रेट आप कर सकते हो, लिमिट लगा दी है मैंने, और 100 अपना वैसा का वैसा। तो बेटा जैसे आप लिमिट डालोगे तो कितना आएगा, 100 e की पावर 1 यानी e माइनस e की पावर 0 की वैल्यू 1। तो हमारा आंसर ये ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट gx आपको दिया हुआ है, f फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 से 3 में, सच दैट 1/3 f of t वगैरह 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 वगैरह। तो g of 3 की रेंज आपसे पूछी गई है बेटा यहाँ। तो बेटा अब एक तो ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, अजीब सा, बट है इतना इजी क्वेश्चन, देखना क्या g of 3 का मीनिंग क्या है बेटा, पहले तो ये देखते हैं। अगर मैं x की जगह यहाँ 3 डाल दूं तो मेरा g of 3 क्या बनेगा, 3 डालने पर 0 से x की जगह 3 डाल रहा हूं, ft dt ये बनेगा सर। यानी g of 3 का मतलब इसकी रेंज पता करनी है सर, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता करते हैं। और एक और चीज दे रखी है सर, ft के लिए आपको दे रखा है 1/3 से 1 है ft, जहां t हमारा 0 से 1 है और 0 से 1/2 है जब t हमारा 1 से 3। तो क्यों ना हम इसका रफली एक फिगर बना लेते हैं बेटा, समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर 0 से 1 में t की वैल्यू 0 से 1 में हमारा जो फंक्शन ft है वो 1/3 से 1 पर वर्क कर रहा है।
तो मैं 0 ये ले रहा हूँ बेटा, 1 ये ले रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं 1 को अच्छे से और दिखाने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है मेरा 1 को थोड़ा सा और बड़ा दिखा, यहाँ 1 ले रहा हूँ। तो बेटा 0 से 1 में आपका जो ग्राफ है वो 0 पर क्या आ रहा है 1/3 और 1 पर क्या आ रहा है मेरा 1। तो 0 से 1 पर 1/3 मान लेता हूँ मैं, यहाँ 1 मानता हूँ, है ना। ये 1/2 और ये 1/3, तो 1/3 लगभग यहाँ होगा। तो 0 पर तो 1/3 मेरा ग्राफ आ रहा है और 1 पर मेरा 1 ही आ रहा है, तो ये 1 माना था मैंने, तो इस पर 1 ही आ रहा है एग्जैक्ट, तो यहाँ पॉइंट होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे ही रैंडमली बना देते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ बना होगा, है ना, एग्जैक्ट नहीं है, ऐसे रफली डायग्राम बना रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा 0 से 1 हम बना चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 1 से 3 के लिए हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो सर ये 1 रहा और 2 और 3 कहीं यहाँ होगा 3, है ना। तो 1 से 3 के लिए जो मेरा ग्राफ बनेगा, 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है बेटा मेरी 0, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा देता हूँ, 1 इंक्लूड नहीं है। और 3 पर कितनी आ रही है, वैसे अपना इंटीग्रेशन में बाउंड्री पॉइंट तो फर्क ही नहीं करता उसमें। 3 पर मेरी कितनी आ रही है 1/2, 1/2 ये रही बेटा वैल्यू, है ना, ये 1/2, तो इसकी वैल्यू 3 पर ये रही। तो इसका ग्राफ सर ऐसा बन रहा होगा कुछ। तो हमने दोनों के ग्राफ बना लिए बेटा यहाँ पे, है ना, ये 1/2 था, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं बेटा इस जो ये वैल्यू दे रखी है 0 से 3 में, इसकी रेंज हमें पता करनी है। तो 0 से 3 में ये देखो 0 से 1 और 1 से 3 तक टूटा हुआ है, तो इसे हम इसी तरीके से तोड़ भी लेते हैं बेटा, लिमिट को हम तोड़ सकते हैं बिंदास। तो 0 से 1 ft dt और प्लस 1 से 3 ft dt। अब बात करते हैं इसकी रेंज कैसे निकालें। सर रेंज में क्या होता है, मिनिमम वैल्यू आती है, एक मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो फॉर मिनिमम वैल्यू में क्या करूं बेटा, इस एफ टी की मिनिमम वैल्यू देखता हूं 0 से 1 में। पहले फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं 0 से 1 में एफ टी की मिनिमम वैल्यू लूंगा। 0 से 1 देखूंगा, उसका ग्राफ ये रहा, और इसमें मिनिमम वैल्यू मेरी ये रही बेटा। ग्राफ जहां पे नीचे नीचे होगा वो मेरा मिनिमम वैल्यू होगा। तो 0 से 1 में सर हमारी वैल्यू आई है इसका 1/3 dt, प्लस 1 से 3 में मिनिमम वैल्यू आ रही है सर 0, नीचे ही तो है ग्राफ, ये रही, ये 0 ही है वैल्यू। तो ये तो खत्म हो गया 0 से 1 से 3 में सर 0 है एफ dt, तो ये मिनिमम वैल्यू आई। अब फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्स 0 से 1 की बात करेंगे एफ टी की, तो 0 से 1 में बेटा मेरा एफ टी कहाँ है, ये रहा सर 0 से 1 में ये रहा फंक्शन, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, ये होगी, ये होगी, या ये होगी, या ये होगी। तो सर 1 पर तो सबसे ऊपर जो ग्राफ है वही मैं वैल्यू मानता हूँ सबसे मैक्सिमम, और वैल्यू वाई एक्सिस वाली होती है, वाई पर 1 है, तो यहाँ आएगा 1 dt। प्लस सर 1 से 3 में अगर मैं चेक करना चाहूँ तो सर मैं देख सकता हूँ आराम से इस ग्राफ को कि ये है सर टॉप वैल्यू, टॉप पर कितना है 1/2, तो 1/2 dt। अब आप आराम से इसको फॉर मिनिमम जो वैल्यू आएगी इसको थोड़ी देर के लिए मैं कुछ भी मान लो, क्या मानूं आपकी मर्जी है, L1 मान लो, और ये जो फॉर मैक्सिमम से वैल्यू आएगी उसे L2 मान लो। इन्हें सिंप्लीफाई करना, इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो 0 ही हो गया, है ना। 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/3 बाहर आएगा, t आएगा, t में वैल्यू डाल देना, 1/3 आएगी इसकी, है ना, और वो 0 हो गया। तो L1 कितना आ गया 1/3, L2 कितना आएगा 1, और यहाँ पे कितना आएगा 3 - 1 2 1, तो 1 + 1 2। तो बेटा आंसर आएगा मेरा 1/3 से 2, L2 मेरा कितना आ रहा है 2। तो जो हमारी gx की बिलोंग्स टू पूछा था वो हमारा आंसर होगा बेटा 1/3 मिनिमम से मैक्सिमम 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जेईई मेंस का ही। i = आपको दे रखा है 2 से 4 वगैरह 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 ही देता है ना। अब बच्चों एक चीज नोटिस करो भाई, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और आपने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं तो ये क्वेश्चन तो देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए कि सर किंग लगा दूंगा मैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखो सर ये मुझे दिख गया 6 - x का होल स्क्वायर है सर, और अगर मैं यहाँ किंग अप्लाई करता हूँ, किंग रूल, तो मैं क्या करूंगा सर, i = a + b यानी 6 - x से रिप्लेस कर दूंगा इसे। तो 2 से 4 ये log x की जगह 6 - x का होल स्क्वायर होल अपॉन log
6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस log, जब यहाँ x की जगह 6 माइनस एक्स डालेंगे तो x ही बचेगा बेटा, है ना, तो एक्स स्क्वायर dx। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। हम यही करते हैं ना बेटा किंग्स में। अब क्या करूं बेटा, दोनों को ऐड कर दूं, तो 2i इक्वल टू 2 से 4, जब ऐड करेंगे तो एलसीएम तो सेम ही है बेटा ना, नीचे तो अपॉन में सेम ही है। ऊपर क्या आएगा वो देखते हैं, तो सर ऊपर भी सेम ही आ जाएगा सर, यही ब्रैकेट आने वाला है। तो सर ये तो दोनों ही कट जाएंगे, सेम टू सेम है, तो यहाँ 1 बचा, तो कोई बात नहीं बेटा, 1 ही बचेगा वैसे तो फिर हम क्या लिखेंगे, 2i इक्वल टू 2 से 4 1 dx। तो बेटा यहाँ पर 1 का x आएगा, इंटीग्रेशन x में अपर लिमिट लोअर लिमिट डालोगे आप, तो क्या डालेगी 4 और ये 2, तो 2 से 4 डालेगी, 4 माइनस 2 2 बचेगा, तो 2i इक्वल टू 2 यानी i इक्वल टू 1 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, i इक्वल टू पाई से 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF है बच्चों, ये है ना GIF 2 sin x इंटू डी एक्स, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो बेटा जो भी GIF के क्वेश्चन होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जेई मेंस के पर्पज से, तो इनकी तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो बेटा 2 sin x का हम पहले ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ बच्चों बच्चों को पता है कि सर हाँ पता है हमें, फिर भी हम बता रहे हैं आपको। ये 0 से पाई में बना और ये पाई से 2 पाई में बना, ठीक है। अब बच्चों इसकी टॉप वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 और इधर -2, ठीक है। अब बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर के जब ग्राफ बनाते हैं ना, तो हम इंटीजर वैल्यू, इधर वाले को रफ कर लो आप, ये काम का नहीं है, हमारे जो लिमिट दे रखी है वो पाई से 2 पाई दे रखी है। तो बेटा यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, और एक इंटीजर और है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट होता है। तो एक और इंटीजर कहाँ मिलेगा मुझे, ये मिलेगा सर। किस कौन सा इंटीजर होगा, ये -1 होगा सर। अब बेटा ये -1 इस पॉइंट पर आया है, ये इस केस में यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अगर यहाँ पाए है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, तो वो निकालने के लिए हम 2 sin x को इसकी वैल्यू -1 के इक्वेट रख देते हैं। तो यहाँ से हमारा sin x इक्वल टू कितना आएगा, -1/2, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस का π/6, यानी कि ये कंफर्म हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये π/6 डिस्टेंस पर है। तो हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, ये जो पाई है इसके बाद ये वाला पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाई प्लस π/6 कर देंगे, जो कि आएगा 7 π/6। सिमिलरली बेटा ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, अब 2 पाई में से π/6, ये डिस्टेंस तो फिक्स हो गई ना हमारी, π/6 है, तो 2 पाई में से π/6 माइनस कर दूंगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो कि 11 π/6 आएगा। अब बेटा जैसे आप इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाते हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, इंटीजर पे टूटता है, इंटीजर पे जाता है ग्राफ। तो आप देखेंगे जब मैं 0 से 7 π/6 का ग्राफ बनाऊंगा, तो ये क्या होगा, ये इंटीजर है, यहाँ पे होल लगेगा और ये ग्राफ इसके नीचे गिर जाएगा इंटीजर पर। लेस देन होता है ना, लेस देन वाले इंटीजर को पिकअप करता है, तो ये आंसर आएगा इसका ग्राफ का, 0 से 7 π/6 तक का, और ये इंटीजर वैल्यू। फिर ये वाला ग्राफ, ये नीचे वाला पूरा है ना कटोरी टाइप, ये कहाँ गिरेगा, यहाँ होल लगेगा, ये फिर से नीचे गिरेगा सर पूरा ग्राफ, तो ये यहाँ पे गिरेगा और यहाँ तक भी ये नीचे ही गिरेगा ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ हमारा 7 π/6 से 11 π/6 तक का है। उसके बाद सर ये वाला, ये इंटीजर है, इससे पहले वाला ग्राफ भी सर नीचे गिरेगा यहाँ पर। तो अब बेटा जो अपना एक्चुअल ग्राफ है, इस पूरे पार्ट को हम रफ कर देते हैं, एक्चुअल जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है वो हमारा ये वाला हो जाएगा, कौन सा, ये लाइन और ये लाइन। अब बेटा इस क्वेश्चन में हम इस पाई से 2 पाई को ब्रेक करेंगे, जो इंटीजर चेंज हुए हैं, एक रखते हैं पाई से 7 π/6 तक, इसे ब्रेक कर रहा हूँ, पाई से 7 π/6। अब इस केस में इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी है, ये पाई से 7 π/6 तक, आप ये हाथ रखा हुआ है मेरा, इस पर देखो ग्राफ कहाँ है, ये रहा सर, और उस पर वैल्यू कहाँ है, ये रही सर, तो उसकी वैल्यू आई -1 इंटू डी एक्स। ब्रेक कर रहा हूँ बेटा मैं। अगला मैं तोड़ूंगा इसे 7 π/6 से 11 π/6, तो 7 π/6 से हमारा 11 π/6 तक का जो आंसर आएगा वो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का। फिर से मैं इस पे हाथ रख रहा हूँ मेरा और इसे न्यू मूव कर रहा हूँ, तो ग्राफ का मेरा
कोड हुआ, ये रहा सर, ये रहा मेरा ग्राफ। अब इस पे इधर चल जाइए आप, तो आंसर क्या है, -2। इस वाले माइनस इस वैल्यू पर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -2 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 पाई बाय 6 से 2 पाई तक। तो 11 पाई बाय 6 से हमारा जब हम 2 पाई तक जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। अब ये सभी बच्चे आप गेस करेंगे, है ना, मेरे बताने से पहले। तो इस पर क्या आएगी, -1 इंटू डी एक्स। अब बेटा इसमें आराम से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। फाइनल जो इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट आएगा और नेगेटिव आएगा तो हमारे पॉजिटिव वाले तो वैसे ही कैंसिल हो गए। तो सर 3 तो पॉजिटिव ही दे रखें। उसके बाद जो कैलकुलेट करके आएगी वो वैल्यू आएगी ये -5 पाई बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 i इक्वल टू, ये भी जेई मेंस ने पूछा हुआ है। यहाँ आपसे f ऑफ x का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी ये इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको गिवन है, आपसे f ऑफ x की वैल्यू डिमांड कर रहा है। तो बेटा मेरा मेन टास्क है इसको इंटीग्रेट करना। अब इंटीग्रेशन में बेटा ये पावर के अंदर, ये 2/3 पावर के अंदर फंसा हुआ है x की पावर 6। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, x की पावर 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे आप x की पावर 6, ये बच्चा बेसिक चीजों में भी गलती कर देता है। x के पावर 6 जब कॉमन लोगे तो जो पावर बैठी हुई है 2/3 वो भी इसमें लगेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 2 यानी x की पावर 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से x की पावर 4 बन के बाहर आएगा। तो इंटीग्रेशन में जब आप लिखोगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 7, और यहाँ बनेगा जब आपने कॉमन लिया है 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 की होल पावर 2/3। ठीक है बच्चों, अब क्या करें बेटा, सिंपल सा दिख रहा है। आप तो सर इसे टी मान लो, सब्स्टिट्यूशन, इससे डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की पावर 6 का कितना होता है, ये ऊपर जाएगा -6, तो एक्स की पावर -7 अपॉन एन एक्स n -1 होता है ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो एन एक्स n -1 एन एक्स n आगे आएगा, तो ये आएगा -6। ठीक है, एक्स की एन एक्स n -1 और इसका 1 का 0 डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब बेटा यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। देखो यहाँ -6 नहीं है, -6 से मल्टीप्लाई, -6 से डिवाइड, ये हम कर सकते हैं इजीली। तो सर ये चीज़ तो दिख गई, ये रही देखो, ये सेम ही है। अगर आप इसे नीचे ले जाओगे तो यही तो बनेगा x की पावर 7। तो बेटा ये तो dt में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट यहीं से कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन -1/6 को इधर ले लो, ये dt बन गया और नीचे t की पावर 2/3 बन गया सर। अब क्या करें सर, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2/3 को ऊपर ले जाओ, तो हमारा क्या बनेगा, इंटीग्रेशन -1/6 इंटीग्रेशन टी की पावर -2/3 इंटू डी टी। अब -2/3 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, सभी बच्चों को पता होगा, -2/3 प्लस 1 -1/6 टी की पावर -2/3 प्लस 1 1/3 होगा अपॉन 1/3, 1/3 का 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस सी। अब टी का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। लेट क्या किया था मैंने, टी, ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 से 1 टाइप 2 टाइप, तो -1/2 टी की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, जो कि आएगी 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 की होल पावर 1/3 प्लस सी। अब बेटा ये और ये जो हमारा फाइनल आंसर है वो आपस में कंपेयर हो जाएंगे। तो हम कंपैरिजन लगा लेते हैं, इधर थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये चीज़ हो चुकी है क्योंकि। तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। कंपैरिजन के लिए बेटा मैंने -1/2 यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ मैं ना, तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 6 की होल पावर 1/3 प्लस सी इक्वल टू, हम इस क्वेश्चन के लिख रहे हैं x इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 6 की होल पावर 1/3। अब बच्चों ये पावर दोनों पे दे देते हैं हम अलग अलग, तो ये तो रूट से इससे बाहर आ गया, ये तो लग गया सेम, और यहाँ x की पावर 6 था, 1/3 लगेगा तो x की पावर 2 बचेगा, 3 से 6 कट जाएगा। अब बेटा c से तो c उड़ा दो, इसमें प्लस c है, c से तो c उड़ गया सर। अब क्या करें, अब मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है, ये भी तो उड़ रहा है सर, ये वाला फंक्शन भी यही है, तो ये भी सेम टू सेम है, हटा दो इसे भी। तो हमारा जो बचा हुआ है 1/2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स। तो आंसर आ गया बच्चों एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसे नीचे भेज दीजिए, -1/2 एक्स क्यूब, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि फिर से जेई मेंस ने पूछा था। जेई मेंस में जब बेटा ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया था, कई बच्चे ऐसे हैं जिनसे ये नहीं हुआ था, मतलब
कुछ ही बच्चे होंगे जिनने ये स्ट्राइक किया कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो बेटा आप देखो sin 5x अपॉन sin x इंटू डी एक्स लिखा हुआ है 0 से π/2। तो क्या करना चाहेंगे बेटा इसमें आप, है ना, sin 5x है, 5x को 3x प्लस 2x में तोड़कर sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ तोड़ मतोड़ करना पड़ेगा हमें। तो बेटा इसमें क्या स्ट्राइक करा, देखो जब इसे टीचर्स ने किया सोल्व तो इजी वे इसका था कि इसमें अब देखना है इतनी थ्रोट होनी चाहिए आपकी, ऐसा करें तो हो जाए हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या किया सर, प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं, पहले माइनस लेते हैं, माइनस साइन 3x मैंने किया, 3x को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट ये लिख लिया, ऐड यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। फिर ये साइन से साइन ये तो कट ही जाएगा, फिर से आप माइनस का साइन x लिखो, प्लस साइन x लिखो, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या बेटा इसमें, मैं ऐसा करता हूं तो अब इन दोनों को आप ग्रुपिंग बना के लिख लो, साइन 5x माइनस साइन 3x होल अपॉन साइन x। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको बाद में पता लगेगा। प्लस अब बेटा यहां से इन दोनों का ग्रुपिंग बना लो और स्प्लिट कर दो साइन को नीचे, तो साइन 3x माइनस साइन x होल अपॉन साइन x कि सर हाँ ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट बचा कौन, साइन x, साइन x को साइन x के नीचे रख दीजिए तो वो तो बन हो जाएगा सर, साइन x अपॉन साइन x, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा उधर, ठीक है। अब बेटा ये इंटीग्रेशन सभी पे लग जाएगा ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब बेटा यहां पे आपको एक फॉर्मूला पता होगा साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, वो आप अप्लाई करेंगे जो कि होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। जैसे ही आप बेटा इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ तो खत्म ही हो गया, ये 1 हो गया dx, तो यहां पर हमारा बन जाएगा 2 cos 4x, है ना, और साइन से साइन कट जाएगा ये वाला, क्योंकि 5x माइनस 3x 2x आएगा, तो 2x बाई 2, तो x से x साइन से साइन कट गया, तो यही वाली टर्म बचेगी, प्लस इसमें बचेगा बेटा यहाँ पे 2 cos 2x, ठीक है, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ बचेगा सिर्फ 1 dx, यहाँ dx सभी के साथ है ना। अब बेटा इसको इजीली आप कोई भी इंटीग्रेट कर सकते हो, मैं एक बता रहा हूँ, इसको कर लेते हैं एक बार, है ना, बाकी सभी इसी तरीके से अपन लोअर लिमिट लग जाएगी, बाकी सभी को आता है इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ, बस मेथड ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। अब इसका इंटीग्रेशन सर हमें पता है सर, 2 बाहर जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन सर साइन 4x, और सर चेन रूल उसे मत भूल जाना बच्चों, चेन रूल इंटीग्रेशन में डिवाइड में चलता है, यहाँ पे x नहीं है 4x है, तो 4 नीचे भी आएगा, ये बस इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही चलते रहेगा, आप आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना और बाकी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 जेई मेंस ने पूछा हुआ है, यही क्वेश्चन हमारा जेई एडवांस ने भी पूछा हुआ था, उसमें सिर्फ क्या चेंजेस था, ये इंटीग्रेशन पूरा लगा हुआ था ना, एक्स साइन एक्स अपॉन में था इसके, वो भी हम समझेंगे 2 मिनट। अब इस क्वेश्चन में बेटा ये लिमिट कम इंटीग्रेशन का है, लिमिट भी लगी हुई है, इंटीग्रेशन भी लगा हुआ है, सर इसे किस तरीके से सोल्व करें। तो बेटा अगर लिमिट सोल्व करते हैं अपन, पहले इसकी फॉर्म चेक करते हैं, जैसे आप x 0 डालोगे, 0 साइन 0 0 हो गया सर नीचे, तो ऊपर भी 0 होना पड़ेगा सर, नहीं तो कैसे इसका आंसर आएगा इस तरीके का, ऑप्शन भी तो ऐसे दिए हुए हैं, आपने नॉट डिफाइंड है नहीं कहीं, तो सर ऊपर भी 0 ही होना ही पड़ेगा, तभी तो लिमिट सोल्व हो पाएगी सर, 0/0 फॉर्म होगी तभी। तो बच्चों अगर ऊपर 0 है और नीचे भी 0 है, तो 0/0 का तोड़ हमें पता होगा, हम जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं हमारा, लोपिटल एल हॉस्पिटल, है ना, उसमें क्या करते हैं बच्चों, ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन, तो d/dx d/dx, क्या सर ऊपर का डिफरेंशिएशन तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर, कभी पढ़ा हुआ है ये, नीचे का तो सर u v लगा देंगे हम, u इंटू वी रूल, तो बेटा जो न्यूमिनेटर है हमारा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसे समझने के लिए एक रूल पढ़ाया जाता है, न्यूटन लेबनिज रूल या थ्योरम, तो वो क्या होती है सर बच्चों, f ऑफ x g ऑफ x, यहाँ पे कोई ft dt होता है,
और उसे डिफरेंशिएट किया जाता है एक्स के रेस्पेक्ट में, या टी के फंक्शन होते हैं या एक्स के फंक्शन होते हैं। तो रूल क्या बोलता है बच्चों, आप क्या करो, अपर लिमिट को इसमें टी में डाल दीजिए, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर क्या करते हैं, हमारी अपर लिमिट का ही डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, लोअर लिमिट में भी सेम टू सेम स्टेप वो कर दीजिए, आप क्या बोलते हैं, अरे एफ एफ दोनों ले लिए क्या मैंने, कोई बात नहीं, इसे कैपिटल एफ कर दो, ये कैपिटल एफ है ना, तो इस लोअर लिमिट को भी इसी में डाल दीजिए, तो कैपिटल एफ इंटू स्मॉल एफ एक्स इंटू स्मॉल एफ का डैश, ये हमारा न्यूटन लेबनिज रूल होता है बच्चों। अब इसी को मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को कोस में डालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर इंटू अपर लिमिट का सर डिफरेंशिएशन भी तो करते थे, हाँ मैंने कहा हाँ करते ना बेटा, 2x आएगा, कि ठीक है सर। फिर उसके बाद लोअर लिमिट सर 0 है, तो कोस 0 1 और 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, -0 लिखना चाहो तो, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, अपॉन सर, अब इसके बाद यूवी रूल तो हमें पता है सर, हम 12th पास होके आए हैं सभी बच्चे, आईआईटी ड्रॉप कर रहे हैं तो सभी को आता है सर हमें, यू कैसे, यू इंटू वी क्या लगता है बेटा, यू डैश 1, साइन को छोड़ देते हैं है ना, साइन एक्स प्लस, अब u को छोड़ा x इंटू साइन का कितना होता है, कोस x, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब बेटा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है, अब लिमिट सोल्व करना आता होगा बेटा, ये अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहा ही नहीं, ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, तो लिमिट कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, अब आपने देखा फिर से, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, देखो ये तो 2x कोस एक्स स्क्वायर है, यहाँ से अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा बच्चों, साइन x अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स, ये बचेगा, और यहाँ से x से इस x को उड़ा दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0। अब बेटा मैं x टेंस टू 0 पुट कर देता हूँ, तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गई बेटा, साइन x अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0 पर 1 होती है सर, और यहाँ पे कोस 0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो सर हो गई, रिमूव ही हो गई हमारी सारी प्रॉब्लम, तो यहाँ बचा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हमारा आंसर है सर, तो 2 से 2 कट गया, 1 आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन हम बात करें बेटा जे एडवांस का ही, फिर से एक और प्यारा सा क्वेश्चन, आई इक्वल टू 2/π वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, तो इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है 27 आई स्क्वायर का, मेन टास्क मेरा आई निकालना है बेटा, ये माइनस ए से ए लिमिट देखते ही आपको किंग्स रूल की इच्छा होती होगी, और ये बात याद रखो बेटा, जब भी ई और ये लिमिट 0 हो जाए, माइनस ए से ए आए, तो वहां किंग्स रूल लगाना ही, ये पैटर्न एडवांस पूछ रहा है, मेंस पूछता है, तो इसको तो याद ही रखो बेटा कॉन्सेप्ट को, तो जैसे आप किंग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई इक्वल टू 2/π माइनस π/4 से प्लस π/4 a प्लस बी माइनस एक्स, तो dx की जगह, मतलब x की जगह सभी जगह माइनस का x डालेंगे, 1 प्लस ई माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस कोस 2x, कोस तो खा जाएगा माइनस को, ये वैसा का वैसा रहेगा, इसको आप एलसीएम लोगे, 1 अपॉन लिख दो यहीं से रफ करके, 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स, फिर यहाँ एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम भी ले लेते हैं डायरेक्ट ही, तो 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स आएगा, ई की पावर, और इसको ऊपर भी ले जाते हैं बेटा ना, जो एलसीएम है उसको भी ऊपर ले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा स्टेप्स मैं यही कर रहा हूँ, ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कॉपी पेन है, तो कोई बात नहीं सर। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं, या 1 मान लेते हैं इंटू में, तो सर ऐड करने पर भी यही कर लेते हैं, कोई इशू, दोबारा लिख लो सर, चलो लिख लेते हैं, 2/π माइनस π/4 से प्लस π/4, ये जब देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो पूरा सेम है, वो तो कॉपी पेस्ट होगा, 1 प्लस ई साइन एक्स 2 माइनस कोस 2x, ऊपर सर ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, dx कॉमन आएगा, तो 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स बनेगा, और यही चीज़ सर नीचे भी है, तो हम क्या करें, इसे कट कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन बन गया सिर्फ इतना सा, एक बार मैं फिर से रफ करके समझाता हूँ, और यहाँ से हम 2 से 2 को भी कट कर देते हैं, तो हमारा i इक्वल टू 1/π, इसे रफ कर रहा हूँ,
जो हमारा क्वेश्चन बना i इक्वल टू 1/π माइनस π/4 से प्लस π/4 बना dx अपॉन 2 माइनस कोस 2x। अब बेटा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले हम इसके ओड इवन को चेक कर लेते हैं। हमें पता होगा सर ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में 0 से 2π चला जाता है, मतलब 0 से a चला जाता है और 2 टाइम्स हो जाता है, तो 2/π फिर से आ गया और ये 0 से π/4 चली गई कहानी और ये dx अपॉन 2 माइनस कोस 2x हो गया। अब क्या करूं सर इसके बाद? बेटा कोस का ना आप tan वाला फॉर्मूला लगा लो, तो 2/π dx अपॉन 2 माइनस tan वाला फॉर्मूला सभी को पता होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करें सर? एलसीएम ले लें, तो 2/π एलसीएम ऊपर चला जाएगा जो कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स अपॉन यहाँ एलसीएम आएगा तो 2 इंटू में भी होगा। चलो एक स्टेप लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस अंदर भेज रहा हूँ तो -1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 10 तो 3 हो गए और 2 माइनस 1 1 हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब बच्चों क्या करूं मैं ऐसा जिससे मेरा क्वेश्चन हो जाए? अब तो दिख ही गया सर, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, ख़त्म करो सर क्वेश्चन, क्या मतलब है? एडवांस ऐसे क्वेश्चन पूछता है और ये पैटर्न फिक्स है बेटा उसका, तो इसको तो रट के घुल जाओ पी जाओ इस टाइप को। तो उस केस में आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा सर 2/π, जैसे आप tan x को 10 नहीं √3 tan x को मान लो, इसे भी ले लो उसके अंदर ही, ये होल स्क्वायर में भेज दो इसे, है ना? तो √10x को t लेट करेंगे तो √3 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा सर। ये तो सर हमें बचपन से पता है और इसमें हम √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं सर, तो ये तो पूरा डी टी में कन्वर्ट हो गया सर। और नीचे क्या बन गया सर? 1 प्लस टी स्क्वायर। तो सर ये इसके बाद क्या करें सर? अरे इसके बाद क्या सर ये पूछ रहे हो आप? ये 1 प्लस टी स्क्वायर सर tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया ना, तो आई इक्वल टू 2/π ये बन जाएगा tan इनवर्स टी और हमारी लिमिट क्या थी? अब लिमिट चेंज होगी बेटा, यहाँ पे लिमिट हमारी क्या थी वो देख लीजिए। लिमिट आपने जैसे tan x को t लेट किया है तो हमारी लिमिट यहाँ से चेंज हो जाएगी ना, तो -0 रखोगे। पहले हमने 0 से π/4 में तोड़ ली थी ना बेटा वो लिमिट, 0 से π/4, जैसे लिमिट चेंज करी तो 0 से 1 हो जाएगी। अब आप 0 से 1 ही होगी ना, नहीं 0 से √3 होगी, ठीक है ना? नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, जैसे आप अपर लिमिट डालोगे यहाँ पे तो 2/π √3 tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है π/3 और tan इनवर्स 0 0, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, पाई से पाया गया आई स्क्वायर इंटू 27 आई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए जो कि हमारी 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि द वैल्यू ऑफ -π/2 से +π/2 dx अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x प्लस 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखकर ही धक धक करने लग जाता है दिल कि सर छोड़ देते हैं, सर छोड़ दें। कुछ क्वेश्चन तो सर होते ही जेई में छोड़ने वाले। अरे बेटा ये आराम से कर सकते हो आप। अब दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर को मत सोल्व करो, आप सिर्फ एक ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखो। अब -π/2 से +π/2 लिमिट में चल रही है बात, तो सर हम ग्राफ बना लेते हैं ना -π/2 से +π/2 का। तो ये साइन का ग्राफ, इसमें सिर्फ -π/2 को हम लेते हैं और +π/2 को हम लेते हैं, बाकी सारा रफ कर रहे हैं। तो सर ये -π/2 और ये +π/2, ये 0, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को ही तोड़ रहा हूँ मैं, है ना? तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ -π/2 में इधर वाला जाता है, ये नीचे गिरता है, तो ये वैल्यू आएगी इसकी -1, कहाँ से? इस वाले पॉइंट से यहाँ तक इंटीजर तक। जैसे ही ये इंटीजर वैल्यू आएगी 0 पे चला जाएगा, फिर 0 से π/2 तक सर, तो 0 से π/2 पे कितनी वैल्यू आती है हमारी? 0 आती है, तो ये वाली वैल्यू आती है। अब इसे तोड़ रहा हूँ, देखो मैं एक तो इस वाले क्वेश्चन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 2 बार। किस तरीके से देखना? पहला तरीका सर, इसे हम ले रहे हैं पहले -π/2 से +0, मतलब 0 माइनस पे, है ना? वैसे 0 बाउंड्री पॉइंट की कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो dx अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस
अब बेटा यहाँ पर 0 से π/2 के बीच में जो ग्राफ आया ग्रेटेस्ट इंटीजर का, उसका वैल्यू ये है -1। तो यहाँ -1 रख दीजिए आप, -1 प्लस 4 dx चल ही रहा है। अगला प्लस, अगला हम तोड़ रहे हैं बेटा 0 से π/2 तक, π/2 माइनस तक। या नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा 0 से π/2 के बीच में। 0 से π/2 के बीच में अगर आप ग्राफ देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो वो क्या आ रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो dx अपॉन हमारा आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसका वैल्यू 0 हो गया, +4। तो ये हमारा फंक्शन बनेगा। और इधर -1 आया था। अब फिर से इन्हें बेटा -π/2 की वैल्यू होती है -1.54। तो -1.54 -2 -1 0 मैंने यहाँ पे नोटेट कर लिया। अब बेटा ये -1.54 कैसे टूटेगा, दो बार टूटेगा ना बेटा ये भी। सर कैसे टूटेगा, -1.54 के बीच में एक इंटीजर -1 है, तो -π/2 से -1 तक टूटेगा। फिर -1 से ये टूटेगा सर 0 तक। अब कैसे क्या वैल्यू आती है सर, -π/2 यानी -1.54 से -1 के बीच का सभी इंटीजर का वैल्यू लेस देन इंटीजर पकड़ेगा, जो कि -2 होता है। तो इधर आएगा -2 इसका वैल्यू, तो बनेगा dx अपॉन -2 -1 +4। और इधर dx अपॉन, अब -1 से 0 के बीच के इंटीजर वैल्यू सिर्फ -1 को ही पिकअप करेंगे, तो इसका वैल्यू -1 आएगा। तो -1 -1 +4। सिमिलरली बेटा इधर बात कर रहे हैं, इसे भी हम दो बार तोड़ेंगे। एक तो 0 से 1 तक, फिर 1 से 1 इस तक, है ना, ये प्लस में ही चल रहा है पूरा। तो 0 से 1 टूटेगा, फिर 1 से π/2 तक टूटेगा। अब बेटा 0 से 1 के बीच में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि लेस देन इंटीजर को पिकअप करेगा। ये 0 1 और 1.54 यानी π/2। तो इंटीजर 0 से 1 के बीच में कहीं पे भी 0 को ही पिकअप करता है ना, पीछे जाता है। तो ये 0 हो गया, है ना, +4 अपॉन में ऊपर dx है, और इधर dx अपॉन 1 से 1.54 यानी π/2 के बीच का कोई भी वैल्यू इंटीजर 1 को पिकअप करेगा। तो यहाँ 1 + 4 आएगा। अब इसे आराम से आप वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।